औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सिविल 3D की एक सरफेस की नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हमने सीखना है कि हम कैसे सरफेस से एरिया कैलकुलेट करते हैं। देन हमने अपनी कंप्लीट सरफेस के अंदर से एक रिक्वायर बाउंड्री माइनस करके देन एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा, सरफेस से बाउंड्रीज़ को निकाल के हम हैच की मदद से एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली ये मेरे पास बाउंड्रीज़ हैं, जो हमारी सरफेस है, ये स्कोप है इधर हमारे पास जंबो में मोडा साइड स्कोप। यहाँ पे बैक फिलिंग है और ये जो सर्कल है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारी जो बैक फिलिंग है वो यहाँ पे है। सबसे पहले मैं इनके पॉइंट्स इंपोर्ट करता हूँ। इनके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हैं, ये मैंने जस्ट पॉलीलाइन सेव की है। सिंपली हम पॉइंट्स पे जाएंगे, देन क्रिएट पॉइंट्स, इंपोर्ट पॉइंट्स, देन प्लस के आइकन पे ये मेरे पास पॉइंट्स पड़े हुए हैं। NGL मोडा साइट स्कोप, ये हमारी साइट का नाम है। इसको सिंपली मैं पॉइंट ग्रुप में ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैं इसका नाम दे दूंगा NGL मोडा, देन इसको मैं ओके कर दूंगा। ओके, तो दोस्तों ये मेरे पास पॉइंट इंपोर्ट हो गए हैं मेरे NGL मोडा के। अब मैं इन पॉइंट के ऊपर अपनी सबसे पहले सरफेस क्रिएट करूँगा। सिंपली क्रिएट सरफेस, सरफेस का नाम मैं दूंगा अगेन NGL मोडा, इसको मैं ओके कर दूंगा। प्लस सरफेस डेफिनेशन में जाके जो मेरे पास पॉइंट्स ग्रुप का डाटा था उसको मैं यहाँ से ऐड कर दूंगा। NGL मोडा अप्लाई ओके। जैसे ही मैंने अप्लाई ओके किया तो मेरी एक सरफेस क्रिएट होगी। अब सबसे पहले मैं अपनी सरफेस की थोड़ी सी सेटिंग करूँगा। ये जो मेरे पास बाउंड्री लाइंस हैं इनको मैं बिल्कुल एज टू एज इसकी तरह शार्प करूँगा। उसके लिए क्या करना है, सिंपली सरफेस को क्लिक करें, देन यहाँ से मैं सरफेस स्टाइल में जाऊँगा। मेजर और माइनर कंटोर को मैं फ़िलहाल बंद कर दूंगा, अपनी ट्राइंगल्स को ऑन कर लूँगा, अप्लाई ओके। अब मैंने सरफेस की बाउंड्री को इस बाउंड्री के मुताबिक क्लीन करना है। सिंपली सरफेस पे क्लिक करें, अप साइड पे एक ऑप्शन है एडिट सरफेस, यहाँ से आप अपनी डिलीट लाइंस कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा लाइंस हों। याद रहे ये एक्स्ट्रा लाइन आपकी तभी डिलीट होंगी जब आपने अपनी ट्राइंगल्स ऑन की होंगी सरफेस की। सिंपली यहाँ पे आप अपनी सरफेस की जो बाउंड्री है उसको एज टू एज डिलीट करते जाएं ताकि आपकी जो सरफेस है उसकी शक्ल आपकी बाउंड्री की शक्ल के मुताबिक नुमाया हो जाए। यहाँ से भी मैं इसको ट्रिम कर दूँगा, यहाँ से भी। अब ये पॉइंट मुझसे एक एक्स्ट्रा डिलीट हो गया है, तो आपने परेशान नहीं होना। सिंपली एस्केप करके अगेन आप एडिट सरफेस में जाके ऐड लाइन कर सकते हैं। देन इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लाइन आ जाएगी। अगेन एडिट सरफेस लाइन, आप इस बाउंड्री को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर गलती से आपसे कोई सरफेस की लाइन ज़्यादा डिलीट हो जाए तो आपने सिंपली ऐड लाइन कर लेना है। अब ये जो सरफेस बाउंड्री है वो इस बाउंड्री के मुताबिक मेरी एडजस्ट हो गई है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, हमने अपनी इस सरफेस का पहले टोटल एरिया कैलकुलेट करना है। टोटल एरिया कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आप सरफेस पे क्लिक करें, देन राइट क्लिक करके सरफेस प्रॉपर्टीज़ में जाएं। यहाँ से आप स्टैटिक्स में जाएंगे, एक्सटेंड पे आप क्लिक करेंगे तो उसने आपको 2D एरिया भी दिया हुआ है और आपका 3D एरिया भी प्रोवाइड किया हुआ है। सिंपली मैं चाहता हूँ कि मुझे जो एरिया शो हो वो इस बाउंड्री के आउटसाइड पे मेरे पास टोटल एरिया शो हो। सिंपली मैं अपनी इस बाउंड्री को सिलेक्ट करूँगा, देन CO एंटर करके इस बाउंड्री को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा इस पॉइंट पे। अगर आपके पास बाउंड्री नहीं भी है आप इसकी बाउंड्री खुद भी बना सकते हैं। हम खुद कैसे बना सकते हैं, सिंपली आप अपनी सरफेस को सिलेक्ट करें, एडिट सरफेस, देन आप अगेन डिलीट लाइन पे जाएं तो आपकी जो इनसाइड की बाउंड्री है आप उसकी लाइंस डिलीट कर दें तो आपकी जो सरफेस है वो उसकी ऑटोमेटिकली इनसाइड में एक बाउंड्री बनती जाएगी। यहाँ से अगर आपके पास बाउंड्री नहीं है, बट कोशिश करें कि आप बाउंड्री के एक्यूरेट करें, क्योंकि आप कोई भी लाइन, फॉर एग्जांपल अब ये लाइन में यहाँ से भी डिलीट कर देता तो ये मेरी बाउंड्री यहाँ तक चली जानी थी, तो मुझे बाउंड्री सिर्फ यहाँ तक चाहिए। ठीक है, इसको ओके कर देंगे। अब जब मैं अपने सरफेस का एरिया कैलकुलेट करूँगा तो इसमें से ये बाउंड्री माइनस हो गई है। अगेन सरफेस प्रॉपर्टी में जाके यहाँ से मैं स्टैटिक्स में चेक करूँगा तो ये मेरे पास पहले 5 3 था, अब मेरे पास 4 5 है। ये मेरे पास 3D सरफेस एरिया है। इसको मैं अप्लाई करके ओके कर दूँगा। अब अगर मैं अपनी इस बाउंड्री को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस सरफेस से बाउंड्री, अब मैं इस बाउंड्री को भी डिलीट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सरफेस से बाउंड्री एक्सट्रैक्ट करके उसको हैच के ज़रिए
अपना एरिया कैलकुलेट करके देखूं, सिंपली आप सरफेस पे क्लिक करें, देन इस आइकन को मैं बंद कर देता हूं। यहाँ से आपने एक्सट्रैक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस, एक्सट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स, यहाँ से आपने बॉर्डर को एक्सट्रैक्ट करना है, ओके कर देंगे तो आपके पास सरफेस की जो बाउंड्री है वो ऑब्जेक्ट की सूरत में एक्सट्रैक्ट हो गई है। सिंपली आप इसको सिलेक्ट करें, एम एंटर करके इसको आप मूव कर दें, ओके। अब आप इसके अंदर हैच दे दें, एच एंटर करके इसको हैच करें, यहाँ से पिक पॉइंट कर लें। अब आप इसकी जो आउटर बाउंड्री है इसको भी हैच कर दें और देन अगेन एच एंटर करके एक हैच आप यहाँ पे पुट कर दें। अब जो इनसाइड वाला हैच है इसको आप कोई कलर दे दें जो भी आपने देना चाहें। अब मैं चाहता हूँ, जो मैंने प्रेजेंटेशन करनी थी, कि मैं जो इनसाइड वाला हैच है इसको कह देता हूँ कि ये मेरी एग्जिस्टिंग है, और जो ये है इसको मैं अपनी बैक फिलिंग कह देता हूँ। इसका मैं कलर दे देता हूँ, सॉरी, इसका कलर मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ। और जो मेरे पास बाउंड्री है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे बाउंड्री नहीं चाहिए, डिलीट, ओके। अब मैं यहाँ पे एक लेजेंड बनाऊँगा, REC रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल बनाऊँगा, सिंपली CO, यहाँ से इसको भी मैं कॉपी कर लूँगा। अब ये वो प्रेजेंटेशन है जो मैंने अपने इंजीनियर को देनी है कि हमारे पास जो बैक फिलिंग है उसकी वॉल्यूम कितनी है, और देन जो हमारे पास एग्जिस्टिंग बाउंड्री के अंदर एरिया था उसका एरिया कितना है। सिंपली आपने 2 हैश लगा के MA की कमांड देनी है, जो आपकी एग्जिस्टिंग बाउंड्री थी उसके बॉक्स को एग्जिस्टिंग बाउंड्री वाला हैश के साथ मैच कर दें, और जो आपके पास बैक फिलिंग था उसके बॉक्स को बैक फिलिंग के हैच के साथ ऐड कर दें। अब यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट की फॉर्म में एरिया लिख सकते हैं। मैं अगेन यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे एरिया बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं चाहिए। अगर मुझे बहुत ज़्यादा स्लोप वाला एरिया एक्यूरेट चाहिए तो मैं एरिया यहाँ से पिक करूँगा, और अगर मुझे नॉर्मली एरिया चाहिए तो मैं अपना सिंपली हैच से भी एरिया यहाँ से उठा सकता हूँ, ओके। सिंपली मैं अपने इस एरिया को कॉपी करूँगा, देन क्लोज करूँगा। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट एंटर करूँगा, यहाँ इस टेक्स्ट को ही कॉपी कर लेता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देन इस टेक्स्ट के अंदर मैं अपना एरिया इज इक्वल टू, जो मैंने एरिया वहाँ से कॉपी किया है उसको पेस्ट कर दूँगा। अब ये मेरे पास एरिया आ गया मेरी बाउंड्री का, जो हमारी बैक फिलिंग है। अब मैंने इसका एरिया देखना है, इसका एरिया कितना है, तो ये एरिया 86, इसको भी यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C, क्लोज। यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। इस जगह पे मैं जो मेरी बाउंड्री के इनसाइड वाला एग्जिस्टिंग एरिया था उसको मेंशन कर दूँगा। सिंपली अब आप मैच की कमांड दे के अब आपका जो ये एग्जिस्टिंग एरिया था इसका कलर आप ग्रे कर दें, ग्रे कर दें, ओके। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह एक सिंपल तरीके से हमने अपनी पहले बाउंड्री क्रिएट की। अगर हमने अपना सरफेस से एरिया उठाना हो तो हम सरफेस से एरिया कैसे उठा सकते हैं, और अगर हमने अपना नॉर्मली एरिया ओवरऑल उठाना हो तो हम कैसे उठा सकते हैं। अगर आपके पास इन फ्यूचर यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट आ जाता है जिसको आपने अपनी इस बाउंड्री से डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, मैं चाहता हूँ कि ये सर्कल भी मेरी मेन बाउंड्री से डिलीट हो जाए और मेरे पास फिर एरिया शो हो, सिंपली आप अपनी सरफेस पे क्लिक करके देन यहाँ पे ऐड डाटे में जाके बाउंड्रीज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बाउंड्री का नाम मैं दे देता हूँ सर्कल, इसको आपने हाइड कर देना है, ओके। देन सिंपली आपने बस अपनी बाउंड्री को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है, तो आपकी सरफेस ने ऑटोमेटिकली इस बाउंड्री के अंदर जो एरिया था उसको डिलीट कर दिया और आपको आउटर एरिया देगा। इंतहाई अहम वीडियो थी कि आप अपनी सरफेस से कैसे किसी ऑब्जेक्ट को माइनस करते हैं। सिंपली अगर आपके पास पॉलीलाइन में कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है जो मैं चाहता हूँ मेरी सरफेस के वॉल्यूम में ऐड ना हो, अगेन आपने सरफेस को सिलेक्ट करना है सिंपली। देन ऊपर आपके पास एक ऑप्शन है ऐड डाटा, बाउंड्रीज में जाके इसको भी कोई नाम दे दें, मैं इसको GG नाम दे देता हूँ, ओके। देन आपने जस्ट अपनी इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर करना है, तो आपके पास से वो एरिया वहाँ से माइनस हो जाएगा। अगर आप इसी चीज़ को हैश की सूरत में बनाना चाहते हैं, अगेन वही काम आपने करना है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सरफेस, एक्सट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स, आपने अपनी बाउंड्रीज एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। देन आपने अपनी तमाम बाउंड्रीज़ को अगेन सिलेक्ट कर लेना है,
सेलेक्ट सिमिलर करके आप इसको CO एंटर कर सकते हैं। देन आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब आप इसके अंदर चाहे जो मर्ज़ी हैच दे दें, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई होगी कि कैसे हम अपनी सरफेस से अपने रिक्वायर ऑब्जेक्ट्स को माइनस करते हैं अपनी सरफेस में से। देन हम सरफेस का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, और प्रेजेंटेशन के लिए हमने अपने किसी इंजीनियर को या किसी भी बंदे को अगर सेंड करनी हो कि हमारे पास ये वाला एरिया कितना है और इनसाइड वाला एरिया कितना है, तो ये प्रेजेंटेशन भी मैंने आपके सामने कर दी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ये तीसरा लेक्चर हमारा पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया दोस्तों।